तो ठीक है, कल हमने 5.3 के कुछ क्वेश्चन करे थे, ठीक है। तो उसमें मैं तुम्हें ठीक है एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, जो थोड़ा सा ट्रिकी है मेरे हिसाब से, ठीक है। वो है क्वेश्चन नंबर 5.3 का, ठीक है, देख लो। तो 5.3 निकालो। तो 5.3 में मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, ठीक है, कौन सा 12, ठीक है, 13 और 14 और 15। तो 12 क्वेश्चन तो शायद से मैंने यहीं पे करा दिया था। तो 12 क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, साइन इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। तो तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 थे, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये इनवर्स में किसके साथ आता था, कॉस इनवर्स के साथ आता था। तो तुम इसे थोड़ी देर के लिए थीटा रीड करो। तो साइन इनवर्स थीटा, तो तुम्हें फॉर्मूले बताए थे मैंने, ये दो मतलब 3 फॉर्मूले थे। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2। तो यहाँ से साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कितना निकल जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसे मैंने लिख दिया था π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। x का काम कौन करेगा, ये पूरा एंगल करेगा। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, 2 tan इनवर्स x का। तो π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और y भी था बगल में, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर रहा हूँ साइड पे, dy/dx कितना आ जाएगा, π/2 कांस्टेंट है, ठीक है, 0 और माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स x का 1/1 + x², ठीक है। तो ये मैंने बता दिया तुम्हें। 12 13 में तुम्हें 2x/1 + x² किसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, साइन का। तो ये है कुछ ऐसे कॉस इनवर्स, ठीक है। तो तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए 1 + x²। तो ये होता है साइन इनवर्स के स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। तो तुम इसे कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। x का काम कौन करेगा, ठीक है, x का काम करेगा ये। अब डिफरेंशिएटिंग, ये भी y के बराबर होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू और डिफरेंशिएट करने से पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इक्वल कितना हो जाएगा, π/2 माइनस, ठीक है, 2 tan इनवर्स x। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। अब डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, x। तो y का हो जाएगा dy/dx और π/2 का 0, ये -2 और tan इनवर्स x का रूट तो आता ही नहीं ना, -2/1 + x², ठीक है। तो इस पहले ये 12 है, फिर ये 13 है, ठीक है। 14 तुम खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने तुम्हें बता रखा है √1 - x² है, तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बिल्कुल ये। फिर 15 थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। तो 15 क्या ट्रिकी है वो देखो, तो ये तुम आराम से नोट कर लेना। तो 15 है आपका, ठीक है, y = सेक इनवर्स, ठीक है, 1/2x² - 1, ठीक है। और ये जो हमें आगे दे रखा वो डोमेन दिया रहता है। तो डोमेन हमेशा, ठीक है, इनकी जो भी सेक इनवर्स का डोमेन है उसके अंदर रहता हो, ठीक। तो सेक इनवर्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हें जो भी मैंने सिखाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, उनमें से कोई भी सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे तुमने थोड़ा दिमाग लगाना है, सेक इनवर्स। तो यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा, सेक बनाना पड़ेगा। तो मुझे क्या दिखा, अगर तुम्हें cos 2 थीटा के फॉर्मूले के स्ट्रक्चर लेना हो तो तुम्हें बहुत कुछ, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूले का स्ट्रक्चर ये भी तो होता है, 2 cos² θ - 1 होता है। तो अगर तुमने यहाँ पे x या cos थीटा डाल दिया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो नीचे क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा, और ऊपर जाके क्या बन जाएगा, sec 2 थीटा। तो तुम्हें यही दिमाग लगाना था, ठीक है। पुट x = cos थीटा, तो थीटा कितना निकल जाएगा, cos इनवर्स x। तो y कितना निकल जाएगा, sec इनवर्स 1/2 cos² θ - 1। 2 cos² θ - 1 कितना हो जाएगा, अरे बताओ, cos 2 थीटा लिख देना ये यूजिंग दिस, और cos 2 थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, sec 2 थीटा। तो 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी थी, ठीक है। और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड,
तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स के बराबर आ जाएगा 2 cos इनवर्स x होता है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका क्या है आंसर है 15 का। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब इसमें तुम्हें फॉर्मूले का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे 5.4 पे, ठीक है। तो 5.4 में क्या है, लॉ की प्रॉपर्टीज है। लॉ की प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें सारी डिस्कस कर रखी है, ठीक है। डिस्कस कर रखी ना जब रिवीजन वाली वीडियोस कराई गई थी, ठीक है, ठीक है। रिवीजन और डिफरेंशिएशन ऑफ क्लास 11, तो जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने तुम्हें सब कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज बता रखी है। ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो 5.3 हमारी होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं 5.4 पे, ठीक है। 5.4 को स्टार्ट कराने से पहले, ठीक है, चेन रूल वगैरह मैंने तुम्हें सब कुछ बता ही रखा है, ठीक है। लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, ठीक है। लॉ की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग, ठीक है, x प्लस लॉग वाई होता है लॉग, ठीक है। तो लॉग x इंटू वाई को हम लॉग x प्लस लॉग वाई लिख सकते हैं या रिवर्स भी लिख सकते हैं। ऐसी लॉग x अपॉन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, लॉग x माइनस लॉग वाई, या लॉग x माइनस लॉग वाई को हम लॉग x अपॉन वाई लिख सकते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ की प्रॉपर्टी, लॉग m की पावर n, किसकी पावर, m की पावर n क्या होता है, n लॉग m, ठीक है। ये हम, ठीक है, थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे 5.5 एक्सरसाइज में, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। तो लॉग की कुछ ये प्रॉपर्टी रहती है। बाकी मैंने जब रिवीजन करा रहा था डिफरेंशिएशन का क्लास 11 का, ठीक है, स्टार्टिंग जो 7 वीडियोस थी, तो उसमें मैंने तुम्हें लॉग की और भी प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है। अगर तुम्हें ध्यान हो तो, ठीक है, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। अभी इन जनरली एनसीईआरटी में तो इतना ही है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन आए जैसे 5.4, तो ये तुम नोट कर लेना, इन पे ये लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। 5.4 कुछ एक्सरसाइज अलग है नहीं, इसमें डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है e की पावर x अपॉन साइन x, तो इसमें क्या कर लो, ठीक है, क्वेश्चन रूल लगा लो या प्रोडक्ट रूल लगा लो। मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, तो प्रोडक्ट रूल के लिए मैं साइन x को ऊपर लेके चले गया, तो क्या हो गया cosec x। तो अब कर लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो e की पावर x को ऐसे लिखा, प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, cosec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का cosec x cot x, प्लस cosec x को ऐसे लिखा, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, e की पावर x, ठीक है, हो गया। अब कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, e की पावर x और cosec x क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन, तो क्या बचेगा, माइनस का cot x प्लस 1। तो ये सिंप्लीफाइड आंसर है, ठीक है। ऐसे जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लगेगा चेन रूल, ये फर्स्ट क्वेश्चन बताया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है e की पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। अब इनवर्स के डिफरेंशिएशन तो तुम्हें मैंने समझा दिए, प्रूव भी करा दिए, ठीक है। तो e की पावर इसे t मानोगे, ठीक है। तो जब तुम डिफरेंशिएट करोगे अब t2 तुम मानो अपने दिमाग में, ठीक है। अगर तुम यहाँ t मानोगे ना तो पूरा ढंग से करना पड़ेगा प्रोसीजर, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि यहाँ कुछ भी लिख दिया t, ठीक है, वो रफ वाला हिसाब होता है जो मैं तुम्हें समझा रहा था। एक्चुअल वाला हिसाब क्या है, जो मैंने तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन बताया था 5.2 का, उस तरीके से करोगे अगर t मान के करोगे तो पूरा, ठीक है, कि लेट y इक्वल टू दिस, फिर वो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स, फिर वो dt बाई डी एक्स आएगा, फिर बगल में dt बाई डी एक्स निकलेगा, बताए थे ना प्रोसेस से। तो अगर तुम t मान के करोगे तो प्रोसेस से करना है, ऐसा मत कर देना कि यहाँ बगल में t लिख दिया और आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो मैं इसीलिए इसे अपने दिमाग में मानूंगा t, e की पावर t का कितना होगा, e की पावर t, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर आ गया e की पावर साइन इनवर्स x, ठीक है, होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है e की पावर x क्यूब, तो e की पावर x क्यूब, तो x क्यूब को क्या मान लो t, ठीक है। तो e की पावर t का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, e की पावर t, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा, x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये बताने लायक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये है फोर्थ, तो फोर्थ में भी कहीं अटक सकते हैं, साइन है, फिर टेन इनवर्स है, फिर e की पावर x है। अब उन्होंने सिंपल ऐसे लिख दिया ना, ठीक है। अब इसमें भी ब्रैकेट लिख दो तो ज्यादा बेटर है। 3 फंक्शन है इसमें, साइन, टेन इनवर्स, फिर e की पावर x।
तो उसमें सबसे पहले टेन इनवर्स ई की पावर एक्स को अब रफ में अपने दिमाग के लिए मान लेना, ठीक है। रफ में अगर तुम्हें दिक्कत होगी तो टेन इनवर्स ई की पावर एक्स को क्या मान लिया, टी मान लिया, ई की पावर माइनस एक्स है, ठीक है सॉरी। तो ई की पावर क्या है ये, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स। तो मैंने टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स को क्या मान लिया बताओ, टी मान लिया। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस टी, और टी की वैल्यू क्या थी, टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स है, तो ई की पावर माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, यू मान लो। तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, टेन इनवर्स यू, और टेन इनवर्स यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस यू स्क्वायर। अब बताओ ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होगा, ई की पावर माइनस 2x। अरे सही है। फिर ई की पावर माइनस एक्स में भी चेन रूल लगेगा, माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेना। तो ई की पावर माइनस एक्स को अगर तुमने v माना तो ई की पावर v का कितना होगा, ठीक है, ई की पावर v, और v को हमने माना था माइनस एक्स, और माइनस एक्स का कितना होगा -1, तो माइनस यहाँ लिख रहा, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड होकर कितना हो जाएगा ये, ठीक है, लिख देना ई की पावर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, होल अपॉन, ठीक है, 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। ये हमारा आंसर है, ठीक है, फोर्थ का। तो फोर्थ, ठीक है, ट्रिकी है। फिफ्थ में भी तीन फंक्शन लॉग कॉस ई एक्स, तो वो तुम खुद करोगे, सिक्स्थ खुद करोगे, फिर मैं बता रहा हूँ सेवंथ, ठीक है। तो जरा देख लो इनमें कोई डाउट है तो हमने, ठीक है, फोर्थ तक कर लिए। फिफ्थ तुम खुद कर लेना ट्राई, नहीं आएगा तो कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब मैं करा रहा हूँ सीधा सेवंथ, ठीक है। तो सेवंथ क्वेश्चन क्या है, सेवंथ क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का 5.4 का, ठीक है, रूट ई की पावर रूट एक्स और एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स इज ग्रेटर देन 0 इसलिए क्या रखा है क्योंकि रूट के अंदर, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी, ठीक है। तो कंडीशन दे रखी। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो और इसमें चेन रूल लगेगा, तो रूट ई रूट एक्स। तो तुम रूट के अंदर जितना भी है ना, इस रूट के अंदर जितना भी उसे टी मान लो। तो रूट के अंदर क्या दिख रहा, यही तो दिख रहा, तो इसे क्या मान लिया, टी मान लिया से। तो ई की पावर रूट एक्स को टी मान लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, रूट टी। तो रूट टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2 रूट टी, और टी की वैल्यू कितनी थी। अब ई की पावर रूट एक्स में रूट एक्स को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, ठीक है, यू मान लो। तो ई की पावर यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ई की पावर यू हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। और यू का काम कौन कर रहा है, रूट एक्स। फिर यू का करो तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो इसे कंबाइन करेंगे, ठीक है, कहीं तो इसे यहीं उड़ा देंगे, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, ठीक है, इतना ही सिंप्लीफाइड, ज़्यादा करने की इसमें ज़रूरत है नहीं। बस उन्होंने ज़्यादा 2 × 2 कितना करा होगा 4। अब उन्होंने ज़्यादा दिमाग पता क्या लगा, रूट, ठीक है, सेम है, तो ये एक्स को इसके अंदर भेज दिया, समझे। अरे पावर सेम रहते तो बेस मल्टीपल में आते हैं, तो उन्होंने ज़्यादा यही करा होगा बस, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर, ठीक है, टी वगैरह सब दिमाग में माना, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया होगा लॉग एक्स, ठीक है, ये तुम खुद करोगे, लॉग एक्स को टी मानोगे हो जाएगा। तो लॉग एक्स, तो लॉग एक्स अगर तुम्हें करना है, ठीक है, 8 बता रहा हूँ। तो लॉग एक्स को टी मान लिया, तो लॉग एक्स को अपने दिमाग में टी मान लो, ठीक है। लॉग एक्स को क्या मान लिया, टी। तो लॉग टी का कितना हो जाएगा, 1/t, और फिर लॉग एक्स का कितना होगा, 1/x। तो बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये लॉग एक्स हो गया 1/x log x, ठीक है। फिर 9th में, ठीक है, क्वेश्चन टूल लगा देना, ठीक है। 10th में, ठीक है, 10th में बता रहा हूँ यहाँ पे cos ब्रैकेट log x प्लस ई एक्स। तो ये पूरा थीटा है कॉस का, ये पूरा क्या है, कॉस का थीटा। तो इसे टी मान लेना, log x प्लस पूरे को मानोगे टी, क्योंकि कॉस का एंगल है, ठीक है। तो दिमाग में मान लो log x प्लस ई की पावर x को क्या मान लिया, टी मान लिया, ठीक है। अब cos टी का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन
log x प्लस e की पावर x। अरे सही है। अब log x इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ठीक है, 1/x प्लस e की पावर x का कितना होगा, e की पावर x। ठीक है, समझे। तो बस अब एलसीएम उलसीएम तुम खुद ले लेना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सिंप्लीफाइड तुम खुद कर लेना। तो ये है, ठीक है, आपका 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया हमारी 5.4। ठीक है, तो 5.4 के क्वेश्चंस, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान आसान है। ठीक है, ये तो तुमसे खुद ही हो जाने चाहिए थे ज़्यादातर। ठीक है, अब मैं बताऊंगा 5.5। क्या बताऊंगा, 5.5। तो 5.4 बहुत आसान एक्सरसाइज थी। ठीक है, ये तुम देख लेना, रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लेना, नहीं आएंगे तो डिस्कस कर लेंगे बाद में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें 5.5। तो 5.5, ठीक है, जो एक्सरसाइज है उसका मैं सबसे, ठीक है, इंट्रोडक्शन सिर्फ कुछ वर्ड्स में दे देता हूं। जैसे मैंने तुम्हें x की पावर a का डिफरेंशिएशन सिखा रखा है, कांस्टेंट वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सिखा रखा है, सही बात है। ऐसे ही मैंने a की पावर x का डिफरेंशिएशन भी तुम्हें सिखा रखा है। ठीक है, ऐसे ही कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी सिखा रखा है। लेकिन मैंने कभी भी x की पावर x का डिफरेंशिएशन, मतलब जरूरी नहीं सिर्फ यही क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। इसका मतलब है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो अभी तक हमने ये स्टडी नहीं करा कि भाई वेरिएबल की पावर वेरिएबल को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमने यही सीखना है कि वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा। तो इस एक्सरसाइज में हमने यही सीखना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं दिखेंगे तुम्हें ऐसे, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल से दिखेंगे। तो कुछ जो क्वेश्चन नॉर्मल से होंगे ना, तो उन्हें लॉग की प्रॉपर्टी से हम आसान कर सकते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर तुम लॉग लगाओगे ना तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, बिना लॉग के क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, कठिन। लेकिन ऐसे भी नहीं कि हर क्वेश्चन में जबरदस्ती लॉग लगा रहे। ठीक है, कई बार बेफालतू का लॉग लगा के भी लंबा पड़ सकता है। लेकिन तुम्हें खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे इस एक्सरसाइज को करने के बाद कि किसमें लॉग लगाना है, किसमें नहीं लगाना। ठीक है, तो हमने इस एक्सरसाइज में ये पढ़ना है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं यूजिंग लॉग। ठीक है, ये लॉग की हेल्प से ही होगा। लॉग की प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें कुछ बताई दी, ठीक है, 3 अभी पहले, और रिवीजन वाली वीडियोस में तो मैंने तुम्हें लॉग की थोड़ी और प्रॉपर्टीज भी बता रखी है, तो पहले वो देख लेना सब। तो इसमें अब जैसे सीधा मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है cos x, cos 2x और cos 3x। अब जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, अब तुम बोलोगे इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन क्यों आएगा, तो हम बिना उसके भी कर लेंगे, तो प्रोडक्ट रूल से कर लेंगे हम, 3 वाला प्रोडक्ट रूल। ठीक है, या प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल लगा दोगे। ठीक है, तो ये इसमें क्यों आ रखा, एक तरीका तो वही है कि भाई, ठीक है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फंक्शन मानो 3 वाला प्रोडक्ट रूल लगा लो, जो मैंने तुम्हें समझाया था। ठीक है, या 3 वाला नहीं आता तो ऐसे कर लो कि भाई ये पूरा फर्स्ट फंक्शन है, ये पूरा क्या है, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट और सेकंड में प्रोडक्ट रूल लाओगे, फिर जब तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें भी क्या लाओगे, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल भी ला सकते हो। तो एक तरीका तो हुआ है, उस तरीके से मैं नहीं बताऊंगा, उस तरीके से तुम कर सकते हो खुद। ठीक है, मैंने बताना है, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को आसान कैसे करा जाए, आसान। ठीक है, तो इसमें तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं दिख रही ना। ठीक है, तो लेकिन तुम्हें इसमें दिख रहा है कि प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में हो या डिवीजन में हो, तो तुम उसमें भी क्या कर सकते हो, लॉग से उस क्वेश्चन को आसान कर सकते हो। कैसे, ठीक है, आप ज्यादा ध्यान से देखना। इन क्वेश्चन जब भी ये क्वेश्चन है तो बगल में तो कुछ नहीं कह रखा ना इनके कि y है कि क्या है। ठीक है, बस ये हमें गिवन है कि फर्स्ट टू 11 इस एक्सरसाइज के जो 1 to 11 क्वेश्चन है उसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। पढ़ भी लिया करो कि किसकी रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से मान लिया कि हमेशा x ही होगा, आगे जाके चेंज भी हो सकता है। ठीक है, कई चैप्टर्स में हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। ठीक है, हाँ, कई चैप्टर में हम विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, फिर चैप्टर्स में नहीं, मतलब क्वेश्चंस में, कई क्वेश्चंस में हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। ठीक है, तो ये दिमाग में मत रखना कि विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा। 11वीं में होता था कि हमेशा किसकी टर्म में होगा, विद रिस्पेक्ट टू x। तो जरा ध्यान से, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। एक तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, प्रोडक्ट रूल 3 वाला लगाओ, क्या प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल लगाओ, वो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन मैं इसे बताऊंगा यूजिंग लॉग। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में हमेशा क्या मानना पड़ता है, लेट y इक्वल टू दिस। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है ना फंक्शन को, बस इसे डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने y के बराबर मान लिया इसे। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या लॉग का मतलब क्या है, लॉग फंक्शन को दोनों साइड ले लो। तो जब लॉग को ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग y, अरे हो जाएगा, और यहां लॉग के लोगे तो ये लॉग क्या बन जाएगा, cos x, cos 2x, cos 3x, अरे बन जाएगा। अब खुद बताओ। ठीक है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये फॉर्मूला बता रखा है ना। अब तुम बोलोगे कि
ठीक है भैया, आपने तो हमें यही फॉर्मूला बता रखा है कि log एक्स वाई होता है log x प्लस log y। ठीक है, ये सिर्फ ठीक है 2 के लिए है। इसका जनरलाइज फॉर्म क्या होता है? जनरलाइज फॉर्म होता है अगर 3 आगे तो क्या हो जाएगा? log x प्लस log y प्लस log z। समझे? अगर 4 आगे तो यहां पे उसे प्लस में लिख देना, 5 आगे तो ठीक है। ये log का क्या है? जनरलाइज फॉर्म। ठीक है, तो log x y z कितना हो जाएगा? तो इसे इस पूरे को x पढ़ो, इस पूरे को y पढ़ो, इस पूरे को z पढ़ो, तो इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो कितना लगेगा बताओ? यहाँ पे ये बन जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। समझे? और इन्हें लिख दो किसमें? ब्रैकेट्स में। ठीक है, और यहां बगल में log y। अरे ठीक है, तो यहां पे क्या यूज करा? यूजिंग ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज कर लिया इस पूरे स्टेप में। सही है, अब तुम खुद बताओ। ठीक है, अब तुम करोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सही बात है, तो log y का अब डिफरेंशिएट हम किसकी टर्म में करें? ध्यान रखना। ठीक है, x की टर्म में, तो log ठीक है y का कितना हो जाएगा? 1/y हो जाएगा, लेकिन y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? dy/dx। क्लियर? फिर log cos x में लगेगा चेन रूल, तो cos x को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में मान लो t, तो log t का कितना होगा? 1/t, और t का काम कौन करता है? cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? माइनस का sin x। ठीक है भाई, वैसे मैं यहां पे लिख देता हूं यूजिंग log x y z। यूजिंग log x y z किसके बराबर होता है? ठीक है, log x प्लस log y प्लस log z। सही है, यहां पे हमने इसका यूज कर लिया। अब यहां पे भी सेम चेन रूल लगेगा, इसे t मान लो, तो log t का कितना हो जाएगा बताओ? 1/t, और cos 2x, अब cos 2x में जरा ध्यान देना, cos 2x है तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा? माइनस का sin थीटा, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2। समझे? प्लस इसमें भी से t मानो, तो log t का कितना हो जाएगा? 1/t। अब cos 3x का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसमें भी 2 फंक्शन है, तो इसे थोड़ी देर के लिए कुछ लेट कर लो। ठीक है, तो इसे थीटा लेट कर लो, cos थीटा का कितना हो जाएगा? माइनस का sin थीटा, और 3x का कितना हो जाएगा? 3। ऐसे समझ रहे इतना? ठीक है, अब तुम खुद बताओ ठीक है कि क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले तुम्हें करना है क्या? तुम्हें तो dy/dx निकालना था ना, तुम्हें तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट निकालना है, तो इस y को इधर लेके चल जाओ। इस y को कहां लेके चल जाओगे? कुछ यहां पे लेके चल जाओगे ऐसे करके। ठीक है, और y की ओरिजिनल, अब y तो मैंने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कराया था ना, तो तुम्हारे आंसर में नहीं दिखना चाहिए। आंसर का मतलब क्या है? dy/dx के आंसर में नहीं दिखना चाहिए, यहां नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम्हें डिफरेंशिएट करना था बस। ठीक है, तो y की जगह ये वैल्यू डाल देंगे। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? तो इस y को इधर भेजा, और y की जगह लिख दिया ऊपर cos x। ठीक है, cos 2x, और ऐसे हर क्वेश्चन में करोगे तुम यहां। ठीक है, क्योंकि y हम हमेशा अपनी तरफ से लेंगे। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा? यहां 3 चीजें बचेंगी। अरे बचेंगी, तो यहां 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो एलसीएम ले लो इनका, या 10-10 में लिख दो, तो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन के 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते क्या है? कहीं तो इसे यहीं पे 10x लिख देंगे, 10-2x लिख देंगे, 10-3x लिख देंगे, वो भी सही है। ठीक है, कहीं अब उन्होंने क्या पता नहीं उन्होंने क्या क्या कर रखा, वो देखना पड़ेगा। वो एलसीएम भी ले सकते हैं, समझ गए? तो वो उन पे दिमाग, उनका दिमाग है कि क्या है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से उन्होंने एलसीएम ले रखा होगा, क्योंकि फिर ये बाहर का पूरा गायब हो जाएगा। तो cos x, cos 2x, cos 3x का एलसीएम कितना आ जाएगा? ये सेम ये नोट डाउन हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे, और तुम कुछ भी कर देना, जरूरी नहीं कि उनके ऐसे करना है। ठीक है, ठीक है, इतना ही छोड़ रखा। ठीक है, हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस भी बाहर ले लिया, पहले ले लूं माइनस बाहर। समझे? माइनस पहले बाहर ले लिया है। ठीक है, अब यहां पे प्लस 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 है। ठीक है, अपने दिमाग में मान लेना। तो जब तुमने ठीक है ये करा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका sin x cos 2x cos 3x प्लस, ठीक है, प्लस 2 sin 2x cos x cos 3x। सिंप्लीफिकेशन तुम कैसे भी कर सकते हो अपनी इच्छा से। प्लस 3 sin 3x cos x
cos 2x। ठीक है, अब इस पूरे से क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, समझे? तो ये माइनस का ये आंसर आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है, तुम ऐसे भी कर सकते थे कि इसे ऐसे ही लिखते और इसे लिखते थे tan x tan 2x और tan 3x, वो भी कर सकते थे। तो इसके बाद तुम्हारी इच्छा है कैसे सिंप्लीफाई करना चाह रहे तुम। ठीक है, तो मैंने तो ऐसे करा, तुम्हें ऐसे नहीं करना तो तुम दूसरे तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। अरे ठीक है, तो ये करो, फिर अगला क्वेश्चन भी हम जल्दी करते हैं। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वैसे तुम नॉर्मल प्रोडक्ट रूल से करते हो, ज्यादा छोटा होता है, लेकिन मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये लॉग वाली एक्सरसाइज है, तो मैंने सारे क्वेश्चन इसी तरीके से कराया। लेकिन पेपर में तुम्हारी इच्छा, तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो। लेकिन अब ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो लॉग से बहुत छोटे होंगे, और बिना लॉग के करोगे तो वो थोड़े से लंबे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, 5.5 का रूट x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। तो मैंने इसे सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या मान लिया, y मान लिया, सही है। अब इसके बाद रूट का मतलब क्या रहता है बताओ, रूट का मतलब पावर हाफ रहता है, तो यहां भी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो रूट का मतलब लिख दिया मैंने पावर हाफ। ठीक है, अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, लेकिन तुम शॉर्टकट में मत लिखना अगली बार से। ठीक है, तुम्हें पूरा लिखना है। ठीक है, मैं इसे अगली बार से लिखूंगा। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, समझ लेना। ठीक है, लेकिन बोर्ड में तुम्हें ये नहीं लिखना। ठीक है, बोर्ड में वो कुछ भी इसका मतलब समझ सकता है, फिर TLBS। ठीक है, तो बोर्ड में तुम्हें पूरा लिखना है। ठीक है, तो पूरे लिखने की आदत रखो तुम। ठीक, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा आपका log, फिर यहां पे x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 2, फिर नीचे आ जाएगा x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। अब तुम खुद बताओ, मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या, log m की पावर n। तो वी नो दैट कि log m की पावर n होता है n log m। अरे होता है, तो यूजिंग, तो ये log है, ये पूरा m है, ये पूरा क्या है m, तो log m की पावर n कितना हो जाएगा n log m। तो मतलब ये हाफ कहां जाएगा, समझे, तो ये हाफ आ जाएगा आगे। ठीक है, log ऐसे ही रहेगा, और यहां क्या बचेगा, log x माइनस 1 log x माइनस 2 होल अपॉन, ठीक है, x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है भाई, सही है। अब इसमें इस पूरे को x पढ़ो रीड, इस पूरे को ऊपर वाले को x पढ़ो, इस पूरे को नीचे वाले को क्या पढ़ो y। तो फिर से log की एक और प्रॉपर्टी पता है ना क्या होती है, log x अपॉन y को हम क्या लिख सकते हैं, log x माइनस log y। फिर अगले स्टेप में, इस स्टेप में तो ये यूज करा, अगले स्टेप में क्या यूज कर लिया, ये वाला। तो ऊपर वाले को पूरे को x रीड करो, नीचे वाले को y रीड करो, तो क्या हो जाएगा, अरे बताओ, तो हाफ तो ऐसे बाहर है ना, तो log, ठीक है, ये पूरा, ये किसका, ये log क्या होगा, ये कर्ली ब्रैकेट लगाए, ये log का पूरा x है, ये log का क्या है x माइनस log y का काम कौन कर रहा, x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है भाई, इसमें ये लिख देना बगल में यूज ये वाली करा। ठीक है, और ब्रैकेट लगाना भूल गया, ब्रैकेट कैसा आएगा, क्योंकि हाफ, ठीक है, और एक और ब्रैकेट भी आएगा कर्ली ब्रैकेट, सही बात है। तो पहले कर्ली आ गया, फिर ये आ गया, और लिख देना कि भाई हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा। अब ये हाफ इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, अभी डिफरेंशिएट नहीं करा, कहीं तो ऐसे पता है कि कहीं सोचते हैं हमने तो इतनी देर से मेहनत करे तो डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट नहीं करा अभी तक। ठीक है, अब ये x पढ़ो से y पढ़ो, तो log x y का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बताओ, अरे बताओ। तो हमें एक और फॉर्मूला भी तो पता है, क्या, log, यहां पे लिख देता हूं, log x y क्या होता है, log x प्लस log y होता है नहीं। ठीक है भाई,
तो अब इसे x रीड करो, इसे y रीड करो, तो log x y कितना हो जाएगा बताओ? log x प्लस log y। अब इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, log x प्लस log y प्लस log z, और माइनस बाहर था तो माइनस भी आ जाएगा, तो माइनस का log x माइनस 3 माइनस का log x माइनस 4 और माइनस का log x माइनस 5। अरे समझे? x माइनस 5, कर्ली ब्रैकेट हटा दिया। ठीक है भाई, अब क्या करोगे? अब करोगे डिफरेंशिएट, समझे? तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का कितना हो जाएगा? 1/y, और y का कितना हो जाएगा? dy/dx। ठीक है, 1/2 को ऐसे लिखा। log x माइनस 1 का कितना हो जाएगा? 1/x माइनस 1, और x माइनस 1 का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, चेन रूल लगेगा। ऐसे ही log x माइनस 2 का कितना हो जाएगा? 1, और x माइनस 2 का 1, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। log x माइनस 3 का कितना हो जाएगा? 1/x माइनस 3, और x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, चेन रूल लगा रहा हूँ इसमें। log x माइनस 4 का कितना हो जाएगा? 1/x माइनस 4, और x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। फिर log x माइनस 5 का कितना हो जाएगा? 1/x माइनस 5, और x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन होगा 1। समझे? अब बस y को इधर लेके जाओगे, और y की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? ये थी ना, या रूट वाला लिख देना। ठीक है, तो बस फिर ठीक है, एलसीएम एलसीएम तुम्हारी इच्छा है या इतना ही है वो देख लेना पीछे कितना है। ठीक है, तो इन्होंने बस कुछ नहीं कर रखा, तुम्हारा जो पीछे आंसर होगा y को इधर भेजा, और y की जगह क्या लिख दिया? रूट ऑफ ये पूरा। सही है, तो ये तुम खुद करोगे। ठीक है, या मैं यहाँ पे करा देता हूँ फाइनल यहाँ पे, लेकिन मेरे पे जगह नहीं है इतनी, तो dy/dx, y इधर जाएगा तो y की वैल्यू ना ये लिख देना। ठीक है, और मतलब मैं ऐसे यहीं पे बता दूं, यहीं पे बता देता हूँ। ये स्टेप तो समझ में आ गया ना। इस स्टेप के बाद तुम्हें करना क्या है? ठीक है, y को यहाँ पे लेके जाना है, तो हाफ तो ऐसे ही रहेगा। अब y की जगह क्या लिख देना? ये वाला लिख देना, रूट वाला, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है, समझे? तो अब इसे यहीं पे लिख दो, अगले स्टेप में करना। जो ये चीज़ मैंने बताई ना, ये से अगले स्टेप में करना, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। सही है भाई? y को इधर ले जाके अगले स्टेप में, और y की जगह रूट ऑफ ये पूरा लिख देना, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से कर लेना। मैं फिर से बता रहा हूं, अगले स्टेप में y को यहां ले जाना और y की ओरिजिनल वैल्यू लिख देना, और फिर आपका रिमेनिंग आंसर हो जाएगा। तो हमारे log x की पावर cos x, तो तुम इसे लेट क्या कर लो? ये y के बराबर है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर जब भी वेरिएबल होगी तो सीधा log लगाना है, उसका एकमात्र तरीका है, उसका दूसरा तरीका कोई नहीं है। तो फिर क्या लिख दो यहाँ पे? टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, तो log y किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, log, ठीक है, फिर ब्रैकेट लिख सकते हैं log x की पावर cos x। अब तुम फ्यूचर में क्या करोगे? डायरेक्ट तुम्हें पता है जब तुम log लगाओगे ना यहाँ पे, तो cos x आगे आ जाएगा, तो डायरेक्ट वही वाला स्टेप लिख सकते हो। तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट तुम पता है कौन सा स्टेप लिखोगे। ठीक है, ये वाला स्टेप, तो log y, ये तुम्हें पता है cos x आगे आएगा, क्या आएगा? ठीक है, ये ऐसा आएगा ना, ये log m की पावर n है ना ये। ठीक है, तो log, ये log की पावर ये है, तो ये cos x आगे आएगा, तो ये हो जाएगा log x। अब log x एक फंक्शन है और cos x अलग फंक्शन है, ध्यान रखना, क्यों log तो बिना x के एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? log x एक फंक्शन है और cos x एक फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें रहेगा डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का कितना हो जाएगा? 1/y, y का कितना हो जाएगा? dy/dx। इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, cos x फर्स्ट फंक्शन है और cos x फर्स्ट फंक्शन, log x, तो cos x आपका फर्स्ट फंक्शन और log x आपका ये पूरा है आपका सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या लगेगा? चेन रूल।
तो फर्स्ट फंक्शन कैसे लिखा, log log x। अब log log से तुम्हें दिमाग में आना चाहिए, ऐसे से t मान लो तो log t का कितना हो जाएगा 1/t, और log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो log log x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1/x log x। अरे समझे। फिर सेकंड फंक्शन को ऐसे लिखा, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया माइनस का sin x। लेकिन ये sin x इसके साथ नहीं है, sin x ठीक है आगे, ठीक। अब y को क्या करो, अब y को उधर भेजोगे और y की ओरिजिनल वैल्यू लिख दो, तो y की उधर भेज के सीधा ओरिजिनल वैल्यू लिख दी। समझ में आया कि क्या करा मैंने, y को उधर भेजा और y की ओरिजिनल वैल्यू लिख दी। अब पूरा ये लिख दो, ठीक है। तो cos x अपॉन x log x माइनस, ठीक है, sin x को पहले लिख दिया, sin x इंटू log log x। अब एलसीएम उलसीएम ले रखा होगा तो उतना तो तुम खुद भी कर सकते हो ना, सिंप्लीफिकेशन। तो ये था वेरिएबल की बार वेरिएबल कैसे होता है, लेकिन ये वेरिएबल की बार वेरिएबल इंडिविजुअल था। अब कैसे आएगा इसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो वो कैसा होगा वो मैं इसके बाद बताता हूं, ठीक है। तो पहले तुम इसे देख लो ध्यान से, इसमें बगल में लिख भी देना अगर तुम्हें डाउट हो। log m की पावर n, तो हमें पता है log m की पावर n होता है n log m। तो यहां पे क्या है, ये log है, ये m का काम कर रहा है, n का काम कर रहा है, तो log m की पावर n log m, तो ये cos x आगे आ गया। फिर इसमें हमने लगाया प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के अंदर लग गया चेन रूल। फिर से सिंप्लीफिकेशन तुम खुद कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की जैसे ही ज्यादातर क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, सुन लो जैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी की जैसे है, 7th 8th 9th 10th 11th, ये इसी जैसे का मतलब है कि प्लस में दे रखे हैं दो अलग अलग वेरिएबल की बार वेरिएबल प्लस वेरिएबल की बार वेरिएबल, या वेरिएबल की बार वेरिएबल माइनस वेरिएबल की बार वेरिएबल। सही बात है ना। हाँ, आज जो 5th क्वेश्चन है उसमें सिंपल 5th क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की जैसे है, दिख रहा है 5th क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे है। तो लॉग से करोगे तो लॉग से भी आसान पड़ जाएगा, और बिना उससे करोगे तो तुम देख लेना, लेकिन इसमें लॉग लगा देना ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो लेकिन पावर दे रखी ना, तो पावर जब तुम लॉग की प्रॉपर्टी लाओगे ना, तो लॉग की प्रॉपर्टी ला के आसान हो जाएगा 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क है 5th से, ठीक है, 11th तक आपका होमवर्क है, ठीक है भाई, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे, ठीक है। मैं 4th बता देता हूं, तो 4th के जैसे ही जाता है क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन हमें कह रहा है x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने इसे y के बराबर मान लिया स्टार्टिंग में ही, समझे। ये हमारा क्वेश्चन है x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। लेकिन यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और ये तो बिना उसके भी हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है ना, तो इसमें लॉग लगा के भी हो सकता है, बिना लॉग लगाए भी हो सकता है। अब रूल नहीं है कि लॉग लगाना है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है। जैसे इसमें तो लॉग लगेगा, इसमें बिना लॉग, इसमें क्या लगेगा, बिना लॉग के भी हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो a की पावर x का फॉर्मूला लग जाएगा उसमें, फिर चेन रूल लग जाएगा। तो इसमें जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, अब इसमें क्या करना है, ठीक है, लेट y इक्वल्स टू दिस, ठीक है, या ठीक है, लेट u इक्वल्स टू x की पावर x, इसे u मानना हमेशा, और इसे क्या मानना है, एंड जो बगल वाला है उसे क्या मानना है v, ठीक है। क्योंकि ये अभी तक तो सिंपल ही है, जो हमने अभी क्वेश्चन करा वो तो सिंपल इंडिविजुअल था ना, तो दोनों साइड लॉग लगा दिया। अगर मैं यहाँ दोनों साइड लॉग लगा दूं ना, तो लॉग, अब जैसे कहीं सोच रहे होंगे कि भाई सीधा लॉग लगा लो, क्या दिक्कत है। तो अगर मैंने यहाँ लॉग लगा दिया तो लॉग यहाँ पे आएगा ना, बताओ ऐसे करके। तो अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, ये तो लॉग के अंदर ही माइनस आ गया, तो इसकी तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो फिर हम अटक जाएंगे फिर, समझे। तो इसीलिए मैंने ये इंडिविजुअल को मानना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। अरे क्लियर है। फिर तो खुद ही बताओ हमारा ये y किसके बराबर हो जाएगा, u माइनस वी के बराबर हो जाएगा। मेरा u कुछ ऐसे और v को मैं ऐसे बना दूंगा अगली बार से, ठीक है, v को मैं ऐसे बना दूंगा, ठीक है। तो u माइनस वी आ गया, तुमने निकालना क्या था, dy बाई डी एक्स। तो तुम पहले यहीं पे इसे डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, अरे बताओ x, तो y का कितना हो जाएगा, u का कितना हो जाएगा, और v का कितना हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर है, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भाई। अरे समझे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई तुम्हारी। अब तुम्हें dy बाई डी एक्स निकालना है, dv बाई डी एक्स निकालना है, उसे यहाँ पे पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स।
अब तुम लिखोगे नाउ, अब तुम u को लेकर चलोगे पहले, तो u कितना था, x की पावर x था। अब लिखोगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तुम्हें पूरा लिखना है, ध्यान रखना। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखा तो यहाँ कितना आ गया log u। अब तुम रफ में कर लो log x की पावर x, तो ये x आगे आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x log x, समझे। फिर अब क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे du by dx निकालना है। एक्चुअली मुझे निकालना क्या है, dy by dx, तो dy by dx निकालने के लिए मुझे du by dx निकालना है, dv by dx निकालना है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां निकाल रहा हूं du by dx, तो log u का कितना हो जाएगा 1/u, और u का कितना हो जाएगा du by dx, ठीक है, du by dx। इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x, प्लस log x को ऐसे लिखा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना आगे सॉल्व हो गया 1 प्लस log x, और ये u इधर जाएगा तो u की ओरिजिनल वैल्यू डाल दो, तो u की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ठीक है, समझ रहे। तो x की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ये, तो इसे याद भी कर लो, कई बार डायरेक्ट यूज करने में काम आएगा। और क्वेश्चन को, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन है ना जिसके अंदर, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा और वो अपनी तरीके से सॉल्व होगा, तो इतना बड़ा चल जाता है फिर, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट याद रख लो कि x की पावर x का डिफरेंशिएशन ये होता है। कई बार एमसीक्यू में आ जाता है कि सीधा टिक लग जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर इतना करना पड़ेगा। टाइम सेव के लिए बोल रहा हूं मैं। अब सबको क्यों नहीं बोला, अब जैसे मैंने सिर्फ इससे पहले रूट एक्स को ही क्यों बोला कि रूट एक्स को लर्न कर लो, क्योंकि रूट एक्स बहुत कॉमन है, ज्यादा यूज आता है, तो इसलिए रूट एक्स लर्न होना चाहिए डायरेक्ट। मैंने ये तो नहीं बोला ना कि एक्स की पावर -13/2 का भी लर्न करो, ये तो नहीं बोला ना, इसमें तो फॉर्मूला लगाओ फिर। लेकिन रूट एक्स बार बार आता है, इसलिए रूट एक्स का बोला कि लर्न कर लेना। वैसे ये भी है, जहां पे आएगा तो इतना टाइम तुम्हारा सेव हो जाएगा। तो एक्स की पावर एक्स का डायरेक्ट याद रख लो, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस log x डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। अरे सही है, तो ये निकल गया du by dx। इसे मान लो दूसरी इक्वेशन। अब प्रोसीजर यही करना, ठीक है, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक है। अब नाउ v, इसके बाद यहां पे बता रहा हूं, ठीक है, नाउ v किसके बराबर था 2 की पावर sin x। तो ये भी log से हो सकता है, बिना log से भी हो सकता है, क्या, तो बिना log से भी कर सकते हो। कैसे, ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल क्या होता है बताओ। तो डिफरेंशिएट से डायरेक्ट करोगे, तो डिफरेंशिएट क्या करोगे, तो ये dv by dx निकलेगा डायरेक्ट 2 की पावर sin x, तो sin x को t मान लो ना, तो 2 की पावर t का कितना होता है 2 की पावर t इंटू log 2, याद है ना, a की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू log a होता है। तो 2 की पावर sin x का होगा 2 की पावर sin x इंटू log 2। अब sin x का डिफरेंशिएशन भी होगा cos x, तो ये हमारा क्या है समझे, ये था बिना log के, क्योंकि बिना लॉग की भी हो सकता था। हाँ, अगर वेरिएबल की बार वेरिएबल रहती तो वो तो किससे होगा फिर लॉग से, तो उसमें भी फिर क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, फिर इसी प्रोसेस से चलेगा, ठीक है। ये लेकिन बिना उसके हो गया। तो बस अब इसे मान लो तुम क्या, कौन सी इक्वेशन, ठीक है, थर्ड, ठीक है। तो पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को किस में पुट कर दिया, फर्स्ट में, तो तुम्हारा dy by dx निकल जाएगा। तो dy by dx कितना निकल जाएगा तुम्हारा खुद बताओ, ठीक है। ये निकलेगा x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, और ये निकलेगा माइनस, माइनस क्यों आया, ठीक है, ये वाला माइनस 2 की पावर sin x इंटू log 2 इंटू cos x, ठीक है। तो ये है। अगर अब आगे क्वेश्चन में v वाला भी कैसे रहेगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो उसमें भी log लेना पड़ेगा, फिर वैसे सॉल्व होगा, फिर बाद में ऐसे ही करोगे, तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से करने हैं सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो कल हम क्या करेंगे मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, 4 तक मैंने समझा दिए, 5th से लेकर 11 तक आपका, ठीक है, क्या है, ठीक है, होमवर्क। कल हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।